माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल न्यूटन फिजिक्स सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आईएससी के लिए 11th क्लास के लिए फिजिक्स का लेक्चर 2 देखेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है आपका मात्रक एवं बीमा। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में हम लोग जानेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रक की पद्धति, चाहे मात्रक को व्यक्त करने की पद्धति के बारे में हम लोग आज जानेंगे। यानी मात्रक को व्यक्त करने की कितने पद्धति हैं, इस सब के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यानी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर मेरा चल रहा है मात्रक एवं बीमा। इसमें है पढ़ना हम लोग को सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रक को व्यक्त करने की पद्धति। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रक को व्यक्त करने की 4 पद्धति है। मात्रक को व्यक्त करने की कितना पद्धति है? 4 पद्धति है। पहला है सीजीएस सिस्टम, दूसरा है एमकेएस सिस्टम, तीसरा है एफपीएस सिस्टम और चौथा है एसआई यूनिट। पहला है सीजीएस सिस्टम, दूसरा एमकेएस सिस्टम, तीसरा एफपीएस सिस्टम और चौथा है एसआई यूनिट। चाहे मात्रक को व्यक्त करने की पद्धति, चाहे इसको टाइप्स ऑफ यूनिट भी हम बोल सकते हैं, मात्रक के प्रकार। तो पहला है सीजीएस यूनिट, दूसरा एमकेएस यूनिट, तीसरा है एफपीएस यूनिट और चौथा है एसआई यूनिट। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम। पहला है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रक को व्यक्त करने की 4 पद्धति है। मात्रक को व्यक्त करने की 4 पद्धति है। 4 पद्धति है। पहला है सीजीएस सिस्टम, यानी सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, आईएस से सेकंड पद्धति। दूसरा है एमकेएस सिस्टम, एम से मीटर, के से किलोग्राम, आईएस से सेकंड पद्धति। तीसरा है एफपीएस सिस्टम, एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड पद्धति। चौथा है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट एसआई मात्रक। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रक को व्यक्त करने की 4 पद्धति है। पहला है सीजीएस सिस्टम, यानी सी यानी सेंटीमीटर, इसका दूसरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, आई से सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। दूसरा है एमकेएस सिस्टम, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी इसको बोलते हैं। तीसरा है एफपीएस सिस्टम,
यानी फुट पाउंड सेकेंड प्रति। चौथा एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। सब के बारे में बारी बारी से हम जानेंगे कि आखिर सीजीएस सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है और एसआई यूनिट क्या है। तो पहले हम चालू करते हैं सीजीएस सिस्टम से, जानेंगे सीजीएस सिस्टम क्या है। सीजीएस सिस्टम, in this system the unit of length is centimeter, the unit of mass is gram and the unit of time is second। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम एवं समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। उसी तरह से दूसरा हम जानेंगे एमकेएस सिस्टम यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रति। तो इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। यानी इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। और तीसरा है एफपीएस सिस्टम यानी फुट पाउंड सेकेंड प्रति। तो इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट एंड द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। यानी इस पद्धति में क्या होता है, लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ध्यान देना है, इसमें फर्स्ट जो है पहला वह लंबाई का मात्रक देता है, दूसरा जो है वह द्रव्यमान का मात्रक देता है और तीसरा है वह समय का मात्रक देता है। यानी सीजीएस में फर्स्ट है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रति, तो इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का क्या होता है, सेकेंड। उसी तरह से एमकेएस में लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। तीसरा है एफपीएस पद्धति। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रा कौन सी, फुट, द्रव्यमान का मात्रा कौन सी, पाउंड और समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। और चौथा क्या है, एसआई यूनिट। दिस सिस्टम इज जस्ट लाइक एमकेएस सिस्टम। यह पद्धति एमकेएस पद्धति के जैसा है। इसमें अंतर केवल इतना ही होता है कि इस पद्धति में एसआई के क्या होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 ठो उसके सहायक मात्रक होते हैं। इसमें एमकेएस में मूल मात्रक 3 ठो है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकेंड। लेकिन एसआई यूनिट जो है वह एमकेएस जैसा ही है। अंतर इतना ही है कि इसमें एसआई के मूल मात्रक 7 हो जाता है, इसमें 3 एमकेएस में, और एसआई यूनिट में कितना होता है, 7 हो जाता है और 2 ठो उसके सहायक मात्रक भी हो जाते हैं। फर्स्ट है जैसे लंबाई का मात्रक, लेंथ का मात्रक उसमें होता है मीटर। दूसरा होता है द्रव्यमान यानी मास, तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तीसरा होता है टाइम यानी समय, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। चौथा होता है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर हो जाता है। पांचवा होता है टेम्परेचर यानी ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन हो जाता है। छठा में होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रा कैंडेला हो जाता है। और सातवां हो जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण, उसका ऐसा ही मात्रक मोल हो जाता है। यानी एमकेएस में मूल मात्रक 3 और एसआई पद्धति में मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट कितना हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। और 2 ठो इसके एक्जुलियरी यूनिट है, यानी 2 ठो इसके सहायक मात्रक भी है। वह है फर्स्ट में प्लेन एंगल यानी समतल कोण का एस यूनिट रेडियन होता है। और दूसरा है सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण या घन कोण, इसका ऐसा ही मात्रक स्टेरेडियन होता है। समतल कोण का रेडियन
और ठोस कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। अब हम बारी बारी से सबको देखेंगे हम लोग। पहला है सीजीएस सिस्टम। पहला क्या है, सीजीएस सिस्टम। पहला सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम यानी सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तो इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ length is centimeter, the unit of mass is gram, and the unit of time is second। यानी इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम एवं समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रा कौन सी, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रा कौन सी, ग्राम, एवं समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। यानी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि और उसका यूनिट यानी सीजीएस यूनिट यानी मात्रक, यानी लंबाई है, लेंथ, लंबाई का क्या हो गया, सेंटीमीटर, द्रव्यमान है, मास, इसका होता है ग्राम, तीसरा टाइम यानी समय का होता है सेकंड। इस तरह से अब दूसरा हम देखेंगे। अब है एमकेएस सिस्टम। दूसरा क्या है, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम 2 नंबर का लिखेंगे अब हम, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम यानी एम यानी मीटर, किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेम इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज, जहां सेंटीमीटर है वहां पर कर देंगे हम मीटर। सेंटीमीटर का स्थान क्या कर देंगे, मीटर। द यूनिट ऑफ मास इज, जहां ग्राम है वहां पर कर देंगे किलोग्राम। And the unit of time is second. In this system, the unit of length is meter, the unit of mass is kilogram, and the unit of time is second. यानी इस पद्धति में लंबाई का मात्रक जहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या कर देंगे हम, मीटर कर देंगे। क्या कर देंगे हम, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक जहाँ ग्राम है
वहां पर कर देंगे किलोग्राम, किलोग्राम। एवं समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है। फिर से देखेंगे एमकेएस में, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पढ़ती है। तो इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम एवं समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। यानी फिजिकल क्वांटिटी या फिर उसका यूनिट यानी एमकेएस यूनिट, लेंथ यानी लंबाई, लंबाई का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा? यहाँ पर किलोग्राम हो जाएगा। और समय, समय का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस 3 नंबर लिखते हैं आप। एफपीएस, एफपीएस सिस्टम। एफ यानी फुट, पी यानी पाउंड, एस यानी सेकंड प्रति। देखेंगे तो लिखेंगे इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज, जो यहाँ पर मीटर था एमकेएस में, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सी? फुट। द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट। द यूनिट ऑफ मास इज, जो उसमें किलोग्राम था, यहाँ पर हो जाएगा पाउंड, पाउंड। एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। इस पद्धति में इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज क्या हो जाएगा? फुट, द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। यानी इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर के स्थान पर क्या कर देंगे? हम फुट कर देंगे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, किलोग्राम के स्थान पर क्या कर देंगे? हम पाउंड कर देंगे। एवं समय का मात्रक सेकंड है तो सेकंड रह जाएगा। फिर वही बनाएंगे आखिर का फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, लेंथ का यूनिट यहाँ मीटर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फुट हो जाएगा। मास का यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाउंड हो जाएगा। और समय, समय का सेकंड है तो सेकंड रह जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। यानी एफपीएस सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड एवं समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। यानी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि, इधर इसका एफपीएस यूनिट है, यानी लेंथ का क्या हो जाएगा? फुट हो जाएगा, मास का क्या हो जाएगा? पाउंड हो जाएगा, और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। और चौथा है एसआई यूनिट। अब इसके आगे हम देखते हैं चौथा नंबर एसआई यूनिट। एसआई यूनिट चौथा देखेंगे हम लोग, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के बारे में जानेंगे। बताए हैं कि दिस सिस्टम इज जस्ट लाइक एमकेएस सिस्टम। एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक। This system is just like MKS system. In this system, there are 7 fundamental and 2 auxiliary unit of SI. यह पद्धति MKS पद्धति की जैसा है। इसमें अंतर केवल इतना ही है कि इस पद्धति में SI के 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 ठो उसके सहायक मात्रक होते हैं। SI यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। दिस सिस्टम इज just like MKS system. In this system,
देयर आर 7 fundamental and 2 auxiliary units of SI। यह पद्धति MKS पद्धति के जैसा है, MKS पद्धति के जैसा है। इस पद्धति में अंतर केवल इतना ही है कि इस पद्धति में SI के 7 मूल मात्रक एवं 2 सहायक मात्रक होते हैं। यह पद्धति क्या है? MKS पद्धति के जैसा है। अंतर केवल इतना ही है कि इस पद्धति में SI के जो है 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 ठो उसके सहायक मात्रक होते हैं। अब कौन कौन 7 मूल मात्रक है उसको लिखेंगे। अब आगे देखते हैं हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ SI के मूल मात्रक। फंडामेंटल यूनिट ऑफ SI के मूल मात्रक। फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पर लिखेंगे SI यूनिट और उसका सिंबल, यानी भौतिक राशि। यहाँ पर उसका SI मात्रक कर देंगे और यहाँ पर उसका क्या कर देंगे? संकेत कर देंगे। एक नंबर में है लेंथ, यानी लंबाई। इसका SI मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का SI मात्रक मीटर। इसका सिंबल क्या हो गया? स्मॉल m। दूसरा है मास, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। इसका SI यूनिट हो गया किलोग्राम। छोटा के छोटा जी दोनों स्मॉल है वहां पर। तीसरा है टाइम, यानी समय। इसका SI यूनिट सेकंड, स्मॉल s। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा। इसका SI यूनिट होगा एम्पियर। सिंबल क्या हो गया? कैपिटल है। पांचवा हो गया टेम्परेचर, यानी ताप। इसका SI मात्रक होगा केल्विन। सिंबल हो गया कैपिटल के। छठा हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता।
इसका ऐसा यूनिट कैंडेला, कैंडेला CD, और सतो हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, मोल। मोल ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एसआई, एसआई के मूल मात्रक। बताएं कि एसआई के 60 मूल मात्रक होते हैं। पहला है लेंथ, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर सिंबल एम, मास का यानी द्रव्यमान का किलोग्राम सिंबल छोटा के छोटा जी, टाइम समय, समय का सेकंड यानी एस, इलेक्ट्रिक एंड विद्युत धारा का एम्पियर ए कैपिटल ए, टेम्परेचर यानी ताप का केल्विन कैपिटल के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता का कैंडेला CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ के परिमाण का मोल, मोल। अब यहाँ पर है कि एसआई के 2 ठो सहायक मात्रक भी होते हैं। एसआई के कै ठो सहायक मात्रक होते हैं? 2 ठो। अब उसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको साफ करते हैं। अब लिखेंगे एक्सिलरी यूनिट ऑफ एसआई, एसआई के सहायक मात्रक। एक्सिलरी यूनिट ऑफ एसआई यानी एसआई के सहायक मात्रक, एसआई के सहायक मात्रक, चाहे सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ एसआई, एसआई के सहायक मात्रक ऐसे ही बोल सकते हैं। पहला है, इसके 2 ठो सहायक मात्रक होते हैं। पहला है प्लेन एंगल, समतल कोण, समतल कोण, इसका एस यूनिट होता है रेडियन। रेडियन। दूसरा है सॉलिड एंगल, ठोस कोण, चाहे घन कोण, इसका स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ध्यान दीजिएगा, एसआई के 2 ठो सहायक मात्रक है, एक्सिलरी यूनिट है चाहे सप्लीमेंट्री यूनिट, इसके 2 ठो होते हैं। पहला है प्लेन एंगल यानी समतल कोण, इसका एस यूनिट रेडियन, और दूसरा है सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण, इसका यूनिट स्टेरेडियन। अब आएंगे यहाँ कुछ जरूरी बात है, उसको हम लोग जानेंगे। अब नोट में है, नोट में कुछ बात है, इसको हम लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। द यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, डेप्थ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क, रेडियस इज मीटर, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, चाप, त्रिज्या, सब का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। जितना सारा बात हम बोले हैं, इस सब चीज का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है। नोट में इसको लिख देते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, डेप्थ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क, रेडियस इज मीटर।
यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, चाप, त्रिज्या का SI मात्रक मीटर यानी m होता है। ध्यान दीजिएगा, द SI यूनिट ऑफ लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, डेप्थ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क, रेडियस इज मीटर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, चाप एवं त्रिज्या का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। जितना सारा चीज हम लिखे हैं सब का SI यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। अब यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।